महाभारत के युद्ध में बहुत से महान योद्धा हुए। कुछ देवताओं के अंश थे तो कुछ शक्तिशाली राक्षसों के। महाभारत के युद्ध से पहले मगध, पांचाल और हस्तिनापुर ये 3 राज्य बहुत शक्तिशाली थे। इन 3 राज्यों पर कब्जा करने का कोई दूसरा राजा तो क्या, कोई देवता भी नहीं सोच सकता था। क्योंकि मगध में थे कंस और जरासंध, पांचाल में थे द्रुपद और हस्तिनापुर में भीष्म जैसे महाशक्तिशाली योद्धाओं का राज था। तो आखिरकार ऐसा क्या हो गया था कि कंस को हस्तिनापुर पर हमला करना पड़ा। और जब कंस और भीष्म आमने सामने आए तो कौन जीता, तो आइए जानते हैं। जब भीष्म विचित्रवीर्य के विवाह के लिए नारी ढूंढने के लिए कई राज्यों में गए तो उन्होंने बहुत से राज्यों में कई नारी देखी और उन्हें अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए कोई उत्तम नारी नहीं मिली। फिर उन्होंने सेनापति को दूसरे राज्यों में भेजा। तब सेनापति भगदंत के राज्य असम में पहुंचा तो उसने देखा कि भगदंत वहां पर इंसानों की बलि दे रहा था, जिसमें उनका एक सैनिक भी था। और यह सारी बात सेनापति ने जाकर भीष्म को बताई। तब भीष्म यह सुनकर क्रोध से भर गए और अपने अचूक बाण को असम के राजा भगदंत के नाम लेकर छोड़ते हैं, जो सीधा राज्य में जाकर भगदत्त की गर्दन में लगता है और उसकी गर्दन अलग हो जाती है। ये बात कंस को पता लगती है, जो कि भगदत्त का प्रिय मित्र था। तब वह राक्षसों की सेना लेकर हस्तिनापुर की ओर निकलता है। जब वह हस्तिनापुर के करीब पहुंचता है तभी भीष्म के सेनापति अपनी अक्षौहिणी सेना को युद्ध के लिए तैयार करने लगते हैं तो भीष्म मना कर देते हैं और अकेले ही रथ पर सवार होकर कंस की ओर बढ़ते हैं। कंस के सामने खड़े होकर भीष्म अपने धनुष की प्रत्यंचा खींचकर इतने जोर से गर्जना करते हैं कि कंस के रथ की छतरी उड़ जाती है। यह देख कंस अपने सबसे शक्तिशाली सेनापति को भीष्म पर प्रहार करने के लिए भेजता है, लेकिन भीष्म उस सेनापति को बीच में से चीरकर उसके 2 टुकड़े कर देते हैं। उसके बाद कंस अपनी पूरी सेना को इकट्ठा भीष्म को मारने के लिए भेजता है। तब भीष्म अपने शक्तिशाली बाण से कंस की पूरी सेना को एक ही बार में मिट्टी में मिला देते हैं। यह देख कंस डर जाता है और तब कंस और भीष्म ही आमने सामने होते हैं। अब कंस अपना अमोघ अस्त्र को आवाहन देता है और भीष्म की ओर छोड़ देता है, जिससे भीष्म का रथ फट जाता है और भीष्म नीचे गिर जाते हैं। और कंस हंसने लगता है और कहता है, इतना ही बल है हस्तिनापुर में। यह सुनकर भीष्म अत्यंत क्रोध से भर जाते हैं और तब भीष्म पाशुपतास्त्र और ब्रह्मास्त्र को इकट्ठा अपने धनुष की प्रत्यंचा पर चढ़ाते हैं, जिससे पूरी सृष्टि में हाहाकार मच जाता है और कंस बहुत ज्यादा भयभीत हो जाता है। जैसे ही भीष्म अपने दोनों अस्त्रों को छोड़ने वाले होते हैं, वैसे ही आकाशवाणी होती है और भीष्म से कहती है, कंस का अंत किसी और के हाथों निश्चित है, आप अपने अस्त्र का प्रयोग न करें। भीष्म उनकी बात मान लेते हैं और कंस को जाने देते हैं और युद्ध समाप्त हो जाता है। इससे हमें भीष्म की शक्ति का पता चलता है। दोस्तों, अगर आपको यह हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।